नमस्कार दोस्तों भारत देश का कोई भी बड़ा कॉरपोरेट भारत से बाहर जिसकी पहचान आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी हो गई हो और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो विवादों के दायरे में भी शामिल हो, आज के वक्त में हर किसी के जहन में एक ही नाम आएगा, वो है अडानी ग्रुप। और भारत के भीतर संसद चल नहीं पाई, अडानी के ऊपर बहस चाहती थी, सरकार ने इस बात की इजाजत नहीं दी। अडानी का अपना प्रोजेक्ट दुनिया के अलग अलग 16 देशों में फैला हुआ है। वो चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो। ऑस्ट्रेलिया भारत के बाद दूसरा ऐसा बड़ा देश है जहां पर अडानी की चर्चा केवल उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर के नहीं होती, बल्कि ये कहे कि जो विवाद अडानी को लेकर के भारत के भीतर है, कुछ ठीक ऐसी ही परिस्थिति धीरे धीरे करके ऑस्ट्रेलिया के भीतर बनती जा रही है। और ऑस्ट्रेलिया के भीतर अडानी ग्रुप अपनी 6 बड़ी कंपनियों के आश्रय वहां पर मौजूद है। उसी के दायरे में ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट्स आते हैं, उसी के दायरे में ऑस्ट्रेलिया के माइंस हैं। और उसने यहां तक की रेलवे लाइन भी करीब करीब 200 किलोमीटर बिछा डाली है। तो माइंस हो, पोर्ट हो या रेलवे ट्रैक हो, जिक्र ब्रिस्बेन का किया जाता है, क्वींसलैंड का किया जाता है। और ये लगातार सवाल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के भीतर बड़ा होने लगा है कि अडानी ग्रुप के जरिए क्या सच में पानी को मोड़ दिया गया, पानी तक आदिवासी तक पानी को पहुंचने नहीं दिया गया। जिन जमीनों के ऊपर कब्जा हुआ या जिन जमीनों के आश्रय जितने भी मुआवजा दिया गया, उसके भीतर कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो नहीं हुआ, मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ। ये अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के भीतर अडानी का भी योगदान इस दौर में हर किसी को याद आने लगा। यहां तक कि क्वींसलैंड के करीब करीब 23,000 घरों के भीतर अडानी के पावर प्लांट से जो एनर्जी है, जो पावर सप्लाई होती है। लेकिन आज हमने पहले ही कहा कि भारत के बाद सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जहां पर आज के दौर में अडानी के ऊपर चर्चा विवादास्पद परिस्थितियों के साथ ली जा रही है। और इस बात के जिक्र खुले तौर पर की जाती है कि भारत सरकार अपनी सियासी ताकत और सत्ता के जरिए अडानीज के प्रोजेक्ट्स को ऑस्ट्रेलिया के भीतर जगह दिला दी है। हालांकि जिस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, उस समय अडानीज ने ऑस्ट्रेलिया के भीतर इन्वेस्टमेंट किया था करीब करीब $5 बिलियन का। लेकिन आज के दौर में ये $5 बिलियन नहीं, बल्कि ये कहे कि इससे 10, 20, 30, 40 या 50 या उससे भी ज्यादा कहीं इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया के भीतर अडानी ग्रुप का होता है। आखिर ये सवाल इसलिए भी आज के दौर में बड़ा हो गया है क्योंकि पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया की हो, सुप्रीम कोर्ट ऑस्ट्रेलिया की हो, वहां पर यह मुद्दा धीरे धीरे छाने लगा है। और जिस लिहाज से अडानीज को लेकर के, गौतम अडानी को लेकर के ऑस्ट्रेलिया के भीतर कहीं भी आप जाइएगा, जिक्र हो ही जाएगा कि अच्छा, भारत का वो कॉर्पोरेट जिसके आश्रय ऑस्ट्रेलिया के भीतर प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक आवाज पिछले सप्ताह की होती है जब मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर, सर्वोच्च न्यायालय के भीतर जाता है। जरा देखिए क्या होता है। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तक तो पहुंच गया, संसद के भीतर शोर भी मच रहा है। इसीलिए एक पल के लिए आज जरा आप सोच कर देखिए कि भारत के भीतर जब अडानी का मुद्दा संसद के भीतर गुजरता है और सरकार बहस की भी इजाजत नहीं देती है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर कोई दखल देने की स्थिति में नहीं आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भीतर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर पहुंच गया है। और वहां पर जो सारी बातें निकल करके वहां से आ रही है, उस बातों को आपने देखा भी, सुना भी जरूर, किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रोजेक्ट्स के कारण से अगर परेशानी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे ऑस्ट्रेलिया के भीतर खुले पड़े हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के भीतर रेल प्रोजेक्ट्स क्वींसलैंड के भीतर जो करीब $16.5 बिलियन का होता है, यहीं पर 200 किलोमीटर की जो लंबी रेल पटरी अडानीज ग्रुप ने बैठा डाली। और इतना ही नहीं, वहां पर क्वींसलैंड के भीतर हर साल करीब करीब $2.97 बिलियन की मदद इकोनॉमी के आश्रय से क्वींसलैंड को होती है। यानी ये कह कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया भारत के बाद एकमात्र ऐसा देश है ऑस्ट्रेलिया जहां पर बड़ा सवाल यह भी आज के दौर में है कि टैक्स पेयर का पैसा क्या अडानीज के प्रोजेक्ट्स के भीतर लोन के रूप में दिया गया। और दूसरी तरफ लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं,
क्या उसका वायलेशन कोई कर रहा है? हालांकि अलग अलग तथ्य है, वो पर्यावरण का मामला हो सकता है, पर्यावरण के खिलाफ आप जिस रूप में पहल कर रहे हैं वो पूरी की पूरी जो ट्राइबल्स को लेकर के सवाल हो सकता है। और अगला सवाल एक और है कि इस भारत देश के भीतर इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान भारत की तरह अडानीज का इस तरीके से हो गया ऑस्ट्रेलिया के भीतर भी, जहां पर किसी भी प्रोजेक्ट्स को लेकर के वहां की जनता विरोध करे, समाज सेवी विरोध करे, मीडिया की पूरी कतार हो, लेकिन सरकार उस दिशा में बिल्कुल भी नहीं देख पाती है। क्या कमोबेश वही परिस्थिति है? लेकिन कमोबेश एक दूसरी परिस्थिति भी नजर आ रही है कि आखिर भारत सरकार जब अडानीज के साथ खड़ी है और वो प्रोजेक्ट्स को लेकर के ऑस्ट्रेलिया के साथ तालमेल बैठाती है, तो फिर विरोध के स्वर यहां पर कहीं ना कहीं भारत सरकार को लेकर के भी उठने लगा है। ये अलग अलग पोस्टरों के जरिए आप समझ जाइएगा, उसको दिखाए उससे पहले दो तीन बातें और आप जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया जो अभ्रक माइनिंग और रिसोर्स कोयला, उसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स का मामला उठता है। माइकल कोयला खदान जो है वहां पर झरनों को जो है आदिवासी को झरनों तक जाने से रोका जाता है। वहां पर डोंगवा उल्ला स्प्रिंग से पानी मोड़ने की संभावना जताई जाती है और 4.7 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की संभावना भी जताई जाती है। यानी इंटरनेशनल कार्बन उत्सर्जन के भीतर ऑस्ट्रेलिया का योगदान बढ़ जाएगा, यानी वो ब्लैक लिस्टेड हो सकता है। ये सवाल भी उठने लगा। लेकिन पहली बार भारत के बाहर किसी एक देश के भीतर यह भी सवाल होता है कि अडानी की कंपनी को जो लोग इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट का क्या मायने है, उस इंटरेस्ट को लेकर के किस रूप में कैसे देखा जाए। और शायद इसीलिए इन्वेस्टर के विरोध में भी लोग सड़क के ऊपर आ गए। एसबीआई जो भारत का बैंक होता है, जेपी मॉर्गन, एचएसपीसी, एमयूएफजी, ये तमाम सारी चीजें इस दौर में सामने निकल करके आती है और धीरे धीरे सवाल उठने लगता है कि आप क्यों यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, किस रूप में करते हैं। जरा विरोध के इन तमाम पोस्टर्स को भी एक पल के लिए देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के भीतर अडानीज ग्रुप की पहचान क्वींसलैंड से ही होती है और क्वींसलैंड की जो कोल माइन है उसको लेकर के, उसके साथ सत्य कोल पोर्ट्स को लेकर के, जहां से करीब करीब 500 मिलियन का लोन लिया जाता है। अगर इसको रुपए में इसको बदल के अगर देखेंगे तो 2655 करोड़ का लोन लिया जाता है। विरोध इस बात को लेकर के भी होती है और खास तौर पर जो माइनिंग, रेल और पोर्ट को लेकर के होती है, उसके भीतर ऑस्ट्रेलियाई इकोनॉमी नहीं बल्कि कहे ऑस्ट्रेलिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अडानी ग्रुप कहीं ना कहीं जुड़ गया है। यानी ये कहे कि भारत देश के भीतर जब ये सवाल संसद के भीतर या फिर विपक्ष के नेता उठाता है या फिर कहते हैं कि देखिए कि भारत के तमाम सारी चीजों अडानी को सौंपा जा रहा है, तो एक पल के लिए यह भी देखिए कि ये मौजूदा समय के भीतर 2014 के बाद से जो अडानी ग्रुप का योगदान ऑस्ट्रेलिया के भीतर है उसको भी जरा आपको समझना पड़ेगा कि आखिर दो राजनीतिक सत्ताओं की कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं वो किसी भी कॉरपोरेट हाउस के साथ अगर जाकर जुड़ जाते हैं तो उसको कितना फायदा कब कैसे मिल सकता है। आखिर 2,47,000 सोलर पैनल्स इस दौर में अडानी ग्रुप ने लगा है। 1,85,000 मेगावाट पावर वो जनरेट हर साल करता है। और इन तमाम बातों के बीच मल्टी डायमेंशनल जो कंपनी जिस तरीके से उसका जो काम कर रही है ना एनर्जी वाला, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, एनर्जी के बिहाफ पे और रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के भीतर अडानी ग्रुप की मौजूदगी होती है। यहाँ पर दो तीन बड़े सवाल भारत देश के संदर्भ को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर उठाने जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसी दूसरी कॉर्पोरेट कंपनी चाहे अमेरिका की हो, चाहे जर्मनी की हो, जापान की हो या किसी भी देश की हो, इस तरीके से वहां की राजनीतिक सत्ता ने वह जगह नहीं दिया है और सत्ता के साथ वहां के जो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उसको ऑस्ट्रेलिया के भीतर जगह मिली। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के किसी भी बड़े कंपनी को ऑस्ट्रेलिया के भीतर जो स्पेस मिला है और उस देश के जो पीएसयू के जरिए नहीं बल्कि ये कहे कि पीएसयू से हट करके प्राइवेट सेक्टर को लेकर के जो डील फाइनल हुई है वो शायद आज बताने के लिए काफी है कि दुनिया भर के भीतर ऑस्ट्रेलिया के भीतर जो प्राइवेट सेक्टर की जो मौजूदगी है उसके भीतर अडानी सबसे बड़े ग्रुप के तौर पर है आज के दौर में। किस रूप में पोर्ट्स हैं, माइंस हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, जरा इसको भी एक पल के लिए आपको देखना और समझना चाहिए।